दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान को जानो। आज हमारा बिंदु रहेगा राजस्थान की चित्रकला भाग 2। राजस्थान का इतिहास शर्मा एवं पावा बुक से हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था बूंदी शैली तक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे जयपुरी और आमेर शैली। जयपुरी अम्बर शैली या आमेर शैली, ठीक है। यहाँ पे जो चित्रकार आए थे वो ग्वालियर से आए थे। सर्वप्रथम वाचस्पति गेरोला ने कहा है कि मध्य भारत में कछुआ, तोमर और बुंदेला राजपूत कला के बड़े प्रेमी हुए हैं। ग्वालियर के मान सिंह तोमर, ये अकबर के दरबार में भी ये चित्रकार बेचता था। मान सिंह तोमर ग्वालियर का था। मान सिंह तोमर। इसके बाद जयपुर का मान सिंह प्रथम दीर्घकाल तक मुगलों की सेवा में रहा। 1598 में अहमदाबाद से चित्रित भागवत पुराण की प्रति जयपुर में लगाई गई। जयपुर के पोथी खाने में आसावरी रागिनी के चित्र आज भी दर्ज से है। यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से नया। जो आसावरी रागिनी का चित्र कहाँ है? जयपुर में है, ठीक है। 17वीं सदी में रसिक प्रिया, कृष्ण लीला, रास मंडल के चित्र मुगल शैली से प्रभावित हुए हैं। स्वाय जय सिंह शासनकाल में सभी कलाओं का विकास हुआ है। मोहम्मद शाह तथा साहिब राम उसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार है। किसके समय के? स्वाई जय सिंह के समय के चित्रकार है मोहम्मद शाह और साहिब राम, जिन्होंने बिहारी सतसई का चित्रण भी किया है। स्वाई जय सिंह के समय। स्वाई ईश्वरी सिंह के समय शिकार के चित्र, प्रकृति के चित्र, हाथियों की लड़ाई के चित्र बनाए गए हैं। महाराजा माधव सिंह के समय सिसोदिया रानी का उद्यान के चित्र बनाए गए हैं। जयपुर के पोथीखाने में सुरक्षित आसावरी रागिनी के चित्र भी। सबरी की वेशभूषा व आभूषण जयपुर शैली में प्राचीनता दिखाई देती है। आसावरी रागिनी का चित्र जयपुर के पोथीखाने से प्राप्त हुआ। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं किसी भी परीक्षा में। ब्रज के समीप होने के कारण प्रताप सिंह पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए थे। प्रताप सिंह राजा वो पुष्टि मार्ग से जुड़ा हुआ ब्रिज, यूपी वाला। उसके बाद गोवर्धन धारण व गोवर्धन पूजा, ये भी किससे जुड़ी हुई है? जयपुर की स्वाई प्रताप सिंह से जुड़े हुए हैं। जयपुर में मुखाकृति के चित्र भी फेमस रहे हैं। मुंह का चित्र बनाना, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। राम सिंह के शासनकाल में बने सरस्वती के चित्र में देवी तो मुगल शैली की प्रतीका पर कुर्सी पर बिठाकर उसे यूरोपीय शैली से दर्शाया गया है। यानी सरस्वती चित्र जो मुगल शैली में है और उसे यूरोपीय शैली में दर्शाया गया, किसके समय का है? राम सिंह के समय। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये भी। जयपुर शैली की विशेषताएं, यहाँ के रास के चित्र प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर पुंडरीक जी की हवेली के भित्ति चित्र भी प्रसिद्ध है। अब है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम? जयपुर शैली के अंतर्गत। जबकि नाथद्वारा है वो हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत? मारवाड़ के अंतर्गत। किशनगढ़ शैली को लोगों ने लघु अस्त्रीय की संज्ञा दी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। किस शैली को लघु अस्त्रीय कहा जाता है? किशनगढ़ शैली को। 1611 में गुंडालियो झील के किनारे इस शहर की स्थापना किशन सिंह ने की थी। यानी किशन सिंह किस झील, किशनगढ़ किस झील के किनारे है? तो गुंडालियो झील। यही सामंत सिंह ने नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन और फयाज अली को है। आप सभी गाइड्स में बढ़ते हैं ये सारी चीजें। किशनगढ़ शैली में हरे रंग का प्रयोग हुआ है। भूदर्शियों का अंकन किस शैली में हुआ? तो किशनगढ़ शैली में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। राज सिंह के पुत्र सामंत सिंह, राज सिंह मेवाड़ वाला, सामंत सिंह का शासनकाल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। नागरीदास किसमें वैष्णव धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ, तो उन्होंने प्रेसी बनी ठंडी का चित्र भी बनाया। गोपीनाथ जी शर्मा कहते हैं कला, प्रेम और भक्ति का समन्वय हमें किशनगढ़ शैली से देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। मियालचंद ने नागरीदास के बनी ठंडी के चित्र प्रेम को राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में दिखाया। बनी ठंडी, मियालचंद ये आपस में जुड़े हुए हैं। आगे चलकर यहाँ पर पिछवाई भी देखने को मिलती है। अमरचंद व सीताराम ने अच्छी भूमिका नहीं है। अमरचंद और सीताराम किस शैली के चित्रकार है? किशनगढ़ शैली के। अमरचंद और सीताराम किशनगढ़ शैली से जुड़े हुए। किशनगढ़ शैली की विशेषताएं, यहाँ पे आखेट की चित्रण है, अमिश्रित रंगों का प्रयोग हुआ है, मोतियों का चित्रण हुआ है,
ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ प्रकृति चित्रण में कमल से भरे सरोवर, पक्षियों की पंक्तियां, फूलों से परिपूर्ण उपवन, आकाश में छिटके तारे, खेतों में लहलाती धरती, दूध जैसी चांदनी, कदली व अमर कुंज इस शैली की विशेषता है। किशनगढ़ शैली की यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। नाक का आभूषण बेसरी भी दिखाया गया है। नाक में आभूषण है बेसरी, ये भी किशनगढ़ शैली में दिखाया गया। इसके अलावा किशनगढ़ शैली में पुष्टि मार्ग का प्रभाव दिखाई देता है। आगे हम पढ़ेंगे मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली के अंतर्गत मंडोर व नागौर भी आ जाते हैं। नागौर, जालोर, मेड़ता, कुचामणी यहाँ पे प्रसिद्ध केंद्र थे। मारवाड़ शैली राव मालदेव के समय ये स्वतंत्र शैली आगे बढ़ी। इस शैली के आधार पर 1591 में उत्तरायण सूत्र का चित्रण हुआ। मारवाड़ में उत्तरायण सूत्र, जबकि जयपुर में क्या था? जयपुर में कुछ अलग ही था। जबकि मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में मुगल प्रभाव यथावत पड़ता रहा। उदय सिंह समय इस शैली में मुगल प्रभाव आ गया। ठीक है। चौक किला महल की छतें व बलियों पर राम रावण के युद्ध के चित्र मारवाड़ शैली से जुड़े हुए। यहाँ पर भागवत पुराण में डोला मारू के चित्र भी अंकित है। भागवत पुराण में कृष्ण अर्जुन की आकृतियां दिखाई गई है। यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। 1623 में चित्रकार वीर जी ने पाली में कल्याणी राग का चित्रण किया। कल्याणी राग वीर जी पाली में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसमें नायक नायिका को आलिंगनबद्ध किए हुए सैन्य कक्ष की ओर लेके जा रहा है, यानी ये भी चित्र जो है वो मारवाड़ शैली का है। राव सूर सिंह ने डोला मारू का चित्रण किया। सोनी माईवाल का चित्रण किस शैली का? तो मारवाड़ शैली का। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अजीत सिंह के शासन में मारवाड़ चित्र शैली पर मुगल का प्रभाव आ गया। विजय सिंह व मान सिंह के शासनकाल में यहाँ पुनः भक्ति रस शुरू हो गया। सामाजिक जीवन के चित्रण पंचतंत्र, शुक्रनासिक चरित्र, ये भी मारवाड़ शैली के। रागमाला और बारहमासा, ये भी सामाजिक जीवन के चित्र मारवाड़ शैली की विशेषताएं। डोला मारू, मुम्मल देव व निहाल देव के चित्र चित्रित किए गए हैं इसमें। यहाँ का संबंध श्रृंगदर, ये भी चित्रकार है। वह बीकानेर शैली राव भिक्काजी के समय शुरू हुई। राव राय सिंह के समय इसमें मुगल प्रभाव आने लग गया। बीकानेर नरेश अनूप सिंह दीर्घ काल तक दक्षिण में रहे, तो इस शैली पर दक्षिण का प्रभाव आया अनूप सिंह के समय। यहाँ के प्रमुख चित्रकार नूर मोहम्मद बीकानेर आया, जिसने राजा भोज राठौड़ का चित्र, यानी राजा भोज राठौड़ का चित्र किसने बनाया? नूर मोहम्मद ने। अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्र शैली का उत्कर्ष का काल था। इसके समय राम, सीता, लक्ष्मण, उमा महेश्वर और राधा कृष्ण के चित्र बनाए गए। राम, सीता, लक्ष्मण और उमा महेश्वर के चित्र किस में बनाए गए? तो अनूप सिंह के शासनकाल में। बीकानेर की चित्रकला पंजाब की चित्रकला से प्रभावित है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पंजाब की चित्रकला का प्रभाव किस शैली पर आया? तो बीकानेर की शैली पर आया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से चित्रकला शैली की विशेषता है बीकानेर की। राव राय सिंह के समय मुगल प्रभाव आया। दक्षिण भारतीय चित्रकला से भी प्रभावित हुई। पंजाब की चित्रकला का प्रभाव आया। राजपूत शैली की चित्रण विधियां, इंडो पर्शियन शैली या प्राचीन मुगल चित्रों की संज्ञा दे सकते हैं। किसको? राजपूत शैली को। श्री विद्यार्थी कहते हैं भारतीय कलाओं की भांति राजपूत चित्रकला भी अंतरात्मा की तह तक पहुंच चुकी है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए।